और ये जैती ओएसिस होटल है गोमत यहाँ इंदिरा नगर में। यहाँ पे 10 तारीख को बैठक है, 10 तारीख को प्रत्याशी भी तय किए जाएंगे उनके। तो जनता भी चाह रही नया कोई आना चाहिए। महिला जाती है सजी धजी 10 बजे घर से निकलती है और वो योगी आदित्यनाथ कहते हैं रात को 2-2 बजे तक महिलाएं लौटती हैं। लौटते वक्त न सोना चांदी बचता है न इज्जत बचती है और जला अलग से दी जाती है। ये है जीरो टॉलरेंस योगी सरकार का। ये है सुरक्षा। रात को 10 बजे निकलती है नारी गहनों से लदी हुई और लौटते वक्त 1-2 बजे ना इज्जत बचती है ना गहना बचता। एक है जब से 2014 से योगी जी आए हैं तो कम से कम महिलाएं कम से कम अपना आज़ादी से शाम को अपने निकल सकती हैं। नहीं, एक समय ये था कि शाम को निकलने में महिलाएं भयभीत थी कि हम कैसे बाहर जाएं या क्या जाए। तो ये भय जो है वो योगी सरकार में भय मुक्त प्रदेश को उन्होंने बनाया है और भय मुक्त बंगाल को भी बनाएंगे। बंगाल में भी आप देखिए 5 लोगों की हत्या हो गई, ये सब हुआ। वो भी इसलिए अभी वहाँ पर तो सरकार ने शपथ नहीं लिया मगर वहाँ का डर का माहौल बनाया जा रहा, हालात ऐसे किए जा रहे कि वहाँ दंगा भड़क जाए। सन 2027 में आप किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं? और 2027 में हम चाहते हैं जो लोगों को शिक्षा दे, रोजगार दे, चिकित्सा दे, सुरक्षा दे, न्याय दे। ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें आज तो देखिए शिक्षा का बाजारीकरण हो गया पूरी तरीके से। लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, इतनी महंगी फीसें लोगों को देना पड़ रहा है। जितने नेता हैं वो सब डकैत हो गए, उनके सब बड़े बड़े करोड़ों अरबों खरबों के सब बड़े बड़े स्कूल बन गए। चिकित्सा में आप देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल तो हैं लेकिन उनके बड़े बड़े बिल भी आ रहे हैं 25 लाख 30 लाख रुपया। अब 25 लाख 30 लाख रुपया साधारण आदमी नहीं दे सकता है। सुरक्षा का सवाल है कि लोग जो है भटकते रहते हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। अब तहसील दिवस में आप चले जाइए, तहसील दिवस में देखिए कितने फरियादी भटक रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो यही तो बुनियादी सवालों को जो हल कर सके ऐसी सरकार हम चाहते हैं। और इधर देखिए भाई सबको तो देखा गया बार बार जो है, हाँ आप देखिए कांग्रेस को अनेकों बार देखा गया, भारतीय जनता पार्टी को 7 बार हमने देखा जो है, और अखिलेश यादव जी को भी जो है, इनके पिताजी को 3 बार, इनको पूर्ण बहुमत के साथ देख लिया, 4 बार इनको भी देख लिया गया, 4 बार बहन जी को देख लिया। तो अब कोई नया विकल्प चाहिए और नया विकल्प को लेकर इंदिरा गठबंधन की ओर लोगों की निगाहें लगी है, माननीय चौधरी किरण सिन्हा की ओर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। और ये जैती ओएसिस होटल है गोमत यहाँ इंदिरा नगर में। यहाँ पे 10 तारीख को बैठक है, 10 तारीख को प्रत्याशी भी तय किए जाएंगे उनके। तो जनता भी चाह रही नया कोई आना चाहिए। और ये जो जनादेश आया है ये चुनाव का, तो आप देखिए जो लोग पश्चिम बंगाल में सत्ता में थे वो सत्ता से बाहर, जो केरला में सत्ता में थे सत्ता से बाहर, जो तमिलनाडु में सत्ता में थे वो सत्ता से बाहर। यानी सत्ता विरोधी लहर चल रही है। जो सत्ता में है उसको बाहर होना पड़ेगा, वही जो है उत्तर प्रदेश में होगा, जो सत्ता में है उसको बाहर होना पड़ेगा। क्या बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो यूपी में कुछ असर डालेगा? असर डालेगा, सत्ता से बाहर होंगे। जैसे बंगाल में लोग सत्ता से बाहर हुए, जो सत्ता में थे वो सत्ता से बाहर हुए, उसी प्रकार से जो सत्ता में है वो सत्ता से बाहर हो गए। वहाँ सत्ता विरोधी लहर थी। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है बंगाल में जी, शुभेंदु सरकार, हाँ पीए की हत्या हो गई है, किसकी रंजिश रही हो? अरे भाई ये तो जो है बहुत बुरा संकेत है। मैंने ट्रेलर होता है ना, इसे पूरी फिल्म आना बाकी और ट्रेलर, तो ये तो बहुनी बहुत खराब हो रही भाई। जैसे जो है ये तो शुरुआत है इनकी। कल सवेरे 10 बजे ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और आज हत्याएं हो रही हैं। तो आने वाला ये संकेत है कि आने वाला पश्चिम बंगाल का परिदृश्य रक्त रंजित होगा, कानून व्यवस्था भंग होगी। शपथ ग्रहण लेने के पहले ही हो रहा है, तो अब देखना है कैसे क्या होता। भगवान रामे बचाएं। जिस प्रकार रंजिश किसकी थी ये बताइए? अरे भाई कानून व्यवस्था का सवाल है, रंजिश चाहे जिसकी हो, जो अपराधी है उनको जो है सजा मिलना चाहिए, तत्काल उनको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई इनका कंट्रोल होना, भाई केंद्र सरकार के देखरेख में हो रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पड़े हुए हैं, चप्पे चप्पे पर तो केंद्रीय सुरक्षा बल पड़े हुए हैं, चुनाव आयोग की फौजें पड़ी हुई हैं। तो वहां पर तो जिम्मेदारी किसकी है ऐसी स्थिति में? चुनाव आयोग जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अब तो ममता बाहर हो गई, ममता का खेल खत्म। लो नए लोग आ रहे हैं, जिम्मेदारी तो उनकी रहेगी। लेकिन अब ये जो है 50 साल पहले जिम्मेदार इस चीज के लिए कौन कहे? 50 साल पहले वाले जिम्मेदार, 50 साल पहले वाले जिम्मेदार, तो यही पहले वाले कब तक जिम्मेदार रहेंगे जी? वहाँ की सरकार तो कह रही जितनी बंद फैक्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं, हाँ, सबको हम चालू करेंगे और सबको नया व्यवसाय। ये अच्छी बात है। ये क्या कहें? ये चालू करेंगे। ये कानपुर के लिए कह रहे थे हम चालू करेंगे, कानपुर की एक फैक्ट्री चालू हुई नहीं? चालू हुई।
इको गार्डन में जो है बहन मायावती ने मंदिरों को तोड़वा दिया, 10-12 मंदिर तोड़ दिया कि भगवान चित्रगुप्त का बहुत विराट मंदिर था, शिवाला था, तोड़ दिया गया। और ये सब रोते थे, 2017 का चुनाव हुआ, सब रोए वहां पर जाकर के कि जो है नहीं हम मंदिर बनवाएंगे। इको गार्डन में जो है 2022 में जब ब्रजेश पाठक को टिकट मिला, ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि हम जो है यहाँ मंदिर बनवाएंगे, पुनर्स्थापना करेंगे। इको गार्डन में मंदिर बनवाए, नहीं बनवाए। तो ये पता नहीं क्या जो इनके मन में आ जाए बोल दे जो है पूरा। तो ये तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि अगर बंद पड़े हुए उद्योगों को ये जो है शुरुआत शुरू कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश के जितने बंद पड़े हुए उद्योग हैं उनको सबको जो है करना चाहिए। भाई अलीगढ़ के ताले मशहूर थे, भदोही की कालीन मशहूर थे, लखनऊ का चिकन मशहूर था, तो ये सब कहाँ चले जा रहे हैं? तो सब मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों के कारखाने थे, आगरा का चमड़ा का काम था, कानपुर का चमड़ा का काम था, तो ये तो सब तो बिल्कुल जो है नेस्तनाबूद होता जा रहा है। तो जब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है, और यहाँ की जनता ने केंद्र में सरकार बनाया, राज्य में सरकार बनाया, यहाँ सरकार बनाया, सब नहीं कर रहे हैं। लखनऊ के तालाबों की स्थिति आप देखिए, दिनेश शर्मा जी मेयर रहे 10 साल जो है, तो तमाम तालाब पाट दिए गए जो है। कैलाशपुरी वगैरह का तालाब देखिए, इंदिरा नगर सैकड़ों तालाब पाट दिए गए सब जो है। तो तालाबों को ही सुधार देते ये जो है। अच्छा, सरकार जो मुद्दे लेकर आई थी जी, उसको क्या पूरा की या नहीं? कहाँ मुद्दा पूरा किए भाई? ये तो इनका शिक्षा था कि रोजगार था, हम सबको रोजगार देंगे हैं, और वो तो जो है वो कितना जो है सबके खातों में पैसा जाएगा। तो ये सब मसले थे। तो कहाँ कितने लोगों के खातों में पैसा गया? अफवाह फैला दी गई। और किसानों का आप तहसील दिवस में जाइए, देखिए 2000 रुपया जो इन्होंने किसानों को देने का काम किया, उसमें भी लोगों का हर साल पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। किसी के खाते में अब आ गया, किसी के 3 साल हो गया, किसी के 4 साल हो गया, किसी के 5 साल हो गया, खातों में 2000 रुपया नहीं जा पा रहा है। लोग सब परेशान हो रहे हैं अपनी पासबुक लेकर के जो है सब जो है। तो कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है इनकी उसमें, इसीलिए जनता उबी हुई है। योगी सरकार तो कह रहे हैं पिछले कई वर्षों में 9000 ही उद्योग रहे हैं, और हमारी 9 वर्ष के कार्यकाल में 35,000 उद्योगों को हमने स्थापित किया है। अब ये वो डाटा दे रहे, हम कह रहे हैं कानपुर के उद्योग कहाँ? लाल इमली है। हम लोग बचपन में जो है, आप लोग बचपन में पहने होंगे, नहीं तो आपके जो है जो घर के बड़े लोग होंगे, लाल इमली का सामान जरूर पहने। लाल इमली का कंबल है, मफलर है, कोई स्वेटर है, सब लोग पहनते हैं। घर घर था लाल इमली। कहाँ ये लाल इमली को जो है शुरुआत करा रहे हैं? चलो, स्कूटर इंडिया, यहीं पर स्कूटर इंडिया बंद हो गया। अफरान है, ये सब उद्योग कहाँ शुरू कराए जो है? तो आपके सामने है जो परिदृश्य कि ये जो है कानून, ये हाँ बोलेंगे सब कुछ, जो मन में आएगा बोलते जाएंगे, सब बढ़िया 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 बढ़िया, लेकिन करेंगे नहीं काम जो है। तो उद्योग नहीं शुरू हो पा रहे हैं। हम लोग तो यही मांगे कर रहे हैं कि जितने बंद पड़े उद्योग थे वो शुरू होने चाहिए। इन्होंने कहा है 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट, कहाँ रह गए जो है? कहाँ चल पाया वो सब पूरा प्रोग्राम? इन्होंने कहा इन्वेस्ट होगा, पूरे सब तमाम लाए वहां से पकड़ के इन्वेस्ट। आपने देखा चाइना का कुत्ता जो है टहला दिया, देखा, वो पूरे दुनिया में हंसी करा दिया। मतलब जहां पर इन्वेस्टमेंट का जो है इतना बड़ा मेला लगा हुआ था, अरबों रुपए खर्च करके वो प्रदर्शनी की जा रही थी, पूरे वर्ल्ड की मीडिया थी वहां पर जो है चाइना का वो खेल वाला कुत्ता लेके पहुंच गया, कहना ये हमने बनाया, और सब खुल गया मामला। हाँ, वो चाइना का कुत्ता निकल गया, है ना। तो इनकी तो पोल ऐसे ही खुलती जा रही कि करना धरना कुछ है नहीं, केवल बातें करना। लेकिन जिस जनता ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, कांग्रेस का देखिए 2 विधायक जो है जिसका तूती बोलती थी, बसपा को लोगों ने खत्म कर दिया जिसकी तूती बोलती थी, जो है 4 बार मुख्यमंत्री हुई। तो जब बसपा यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने खत्म कर दिया, कांग्रेस खत्म कर दिया, तो भाजपा कितने दिन चल पाएगी? 1 दर्जन सीट ये 2027 में नहीं मिलेगी। और जब ये भाजपा आई थी, 1 दर्जन सीटें नहीं थी यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में। जब ये सरकार में आए हैं 91 में, 89 के पहले जो है 2 सीटों शुरुआत, 2 लोकसभा सीट इनकी हुई थी। लेकिन ये तो कहिए शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा की मेहरबानी, वो पहले जाते थे, मीटिंगें करते थे, तब अटल अडवाणी बोलते थे, सब पूरा जो है निकल गया, पूरा समय की बातें थी। तो फिर से जनता वही जो है परिदृश्य लाएगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी। क्या कहेंगे आप सरकार के बारे में? भाई साहब ने सब कुछ कह ही दिया। आपने एक ही बात कहा, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, सिस्टम की गड़बड़ी सब हो रहा है। सिस्टम में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब पूरा सिस्टम जो है कैप्चर कर लिया है सब व्यवस्था को, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे जो वो तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बातें कर रहे हैं। अरे वो फारसी बात, हमारे कहने कोई मतलब है क्या? हम लोग जो कहें या जनता जो करे, गोपनीय ढंग से आप पता करो, उसको पहुंचाओ। गोपनीय ढंग से पता करो, किसी कहने के इस बात मत जाओ। गोपनीय ढंग से पता करो क्या होना चाहिए, क्या उचित है, आप समझदार हैं। बेरोजगारी, बिजली, सड़क
पानी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब ध्वस्त है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। तो सरकार जो पुराने मुद्दे लेके आई थी, जब सरकार आई थी यहाँ पे, जो मुद्दे यहाँ पर रखी थी, क्या उस पर ये खरी उतरी है? देखिए, राजनीति पहले राजा बनते थे मार काट के, जमीनों पर कब्जा करके राजा बनते थे। आज टेक्निकल के हिसाब से आज की व्यवस्थाएं जो है वो राजतंत्र के हिसाब से बिल्कुल व्यवस्थाएं नहीं चल रही है। जैसे आपने सरकारी विभागों को निजी किया गया, अब पहले राजाओं को ख़त्म करके उसको सरकारी बनाया गया था। तो ये आने वाला समय बिल्कुल वो राजा की तरह से ही तरह चल रहे हैं। अमीरी गरीबी इतना हो जाएगी कि हम वहीं पहुँच जाएंगे। शिक्षा से देख लीजिए, ये फैक्ट्रियाँ जितनी थी सब प्राइवेट हो रही हैं, सरकारी विभाग सब प्राइवेट हो रहा है। तो बिल्कुल हम लोग इतना नीचे चले जा रहे हैं कि ये राजनीति के हिसाब से देश की व्यवस्था, राजा बनते हैं, ये अपने कुर्सी के लिए, व्यवस्था के लिए वो कार्य करते हैं, हमारे आप के लिए नहीं करते। हमें सत्ता को हासिल करना है और किस तरह से करना है वो उनके ऊपर है, निर्भर है। वो राजनीति की तरह से पहुँचते हैं, वादा करना, काम करना, उस पर निर्भर अब नहीं रह गया है। फिर उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं जो अच्छा काम करे, बेहतर काम करे, रोजगार दे? देखिए, आगे ये सरकार सुधार ले आती है या नहीं ले आती है उसको तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो बीता है उस हिसाब से सरकार रहे या न रहे। जब भविष्य में आप जो बनाया गया था संविधानिक व्यवस्था से, नौकरी 40 साल 30 साल की नौकरी होती थी, वो भी आप निजीकरण कर दे रहे हैं। 2-7 साल की नौकरी दे रहे हैं, सरकारी विभागों को प्राइवेट में दे रहे हैं। खाली राजनीति को बरकरार रखना चाहते हैं, वो भी एक तरफा करके एक तरफ राज करना चाहते हैं। हम एक तरफा करने के तो आपको हमारे बोलने का अधिकार कहाँ मिल पाएगा? हक छीना जा रहा है, शासन प्रशासन अपने हाथों में रखा जा रहा है। तो ये सेना के तरफ से, देश के राजाओं की तरफ से व्यवस्था कर दिया जाएगा। आपका एक तरफा अगर हो जाएगा, चुनावी राजनीतिक जो एक तरफा अगर कर लिया जाएगा राजनीति के तहत, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। हाँ, राजतंत्र हो जाएगा। किसको पसंद करते हैं ये आप नहीं बताए? हम कहाँ रख रहे हैं? ये देश राजनीति से चला है। पहले मार पीट के राजा बनते थे, लोग काट मार के राजा बनते थे। कोई बीच बनता था, चाहे विदेशों से आके, चाहे अंग्रेज भी आए, मुस्लिम भी आए, वो राजा किए। उसी तरह से ये वही कटगरी इन लोगों का भी हो गई है, जो राजा के तहत के विचारों के हिसाब से ये राज करना चाहते हैं। सिर्फ बताइए, पूंजीपति बना रहे हैं बड़े बड़े लोगों को। सरकार देश को चलाती है, प्राइवेट को सरकारी में ले आती है। ये अपना विभाग प्राइवेट को दे रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं। सरकारी से जोड़ना है। बच्चे जब नौकरी पाते थे, हाँ भैया नौकरी मिला, सरकारी है, भारत सरकार की नौकरी है, प्रदेश सरकार की नौकरी है, बस मरे। तो इसको आप निजीकरण कर देना है, चलाऊ नहीं पा रहे हैं। तो राजनीति तरह से इसको बनाया जाए, जो खाली मार काट के जो करते थे उसको बंद करने के लिए इसको बनाया गया कि आप राजनीति से हिसाब से राजनीति अपनी सत्ता पर जाएंगे, राजा बनेंगे और देश को चलाएंगे। ये राजनीति है देश का। यूपी में बेरोजगारी की दर क्या रही पिछली सरकार के मुताबिक? आप बिजली की दर क्या रही और क्या नहीं रही, बेरोजगारी की दर क्या रही नहीं रही, आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? हम 5-6 गिना देते हैं जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, किसी भी मुद्दे पर अगर इस सरकार ने कोई काम किया हो 2017 से बताइए। नफरत की राजनीति की, हिंदू मुस्लिम, बटोगे तो कटोगे, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। आप किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? आप मूलभूत जनताओं की सुविधाओं की बात करिए तो कहीं भी ये सरकार टिक नहीं पा रही है। पूरी तरीके से अक्षम, एकदम नपुंसक सरकार है, एकदम बिल्कुल निराधार सरकार है। ये जनता के लाभ के लिए क्या है ये अच्छे से समझा जा सकता है। सरकार तो कह रही है हमारे कार्यकाल में 0 टॉलरेंस है, महिलाओं को सुरक्षा और बहुत से वादे कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही कह रही है। महिला जाती है सजी धजी, 10 बजे घर से निकलती है और वो योगी आदित्यनाथ कहते हैं रात को 2-2 बजे तक महिलाएं लौटती हैं। लौटते वक्त न सोना चांदी बचता है, न इज्जत बचती है और जला अलग से दी जाती है। ये है 0 टॉलरेंस योगी सरकार का। ये है सुरक्षा। रात को 10 बजे निकलती है नारी गहनों से लदी हुई और लौटते वक्त 1-2 बजे ना इज्जत बचती है, ना गहना बचता है। 2027 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए 2000 यूपी में देखिए, यूपी में 2027 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और कोई उनको हरा नहीं पाएगा और 300 के पार जाएगी सीटें, जो है 300 के पार निकलेगी। योगी आदित्यनाथ जैसा उन्होंने, योगी आदित्यनाथ जी का जैसे बंगाल में जादू चला वैसे यूपी में
बंगाल में जब उनका जादू चल गया तो यहाँ यूपी में तो काम उन्होंने किया है यहाँ पर, और यहाँ पर भ्रष्टाचार और गुंडा और जितना भू माफिया था वो उसको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। उसी मुद्दे पे जनता वोट देगी। सरकार अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी सरकार कुछ काम नहीं किए हैं, बस वादे और नारे दिए हैं और जाति को अलग अलग बांटा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ के समय पे विकास हुआ है, नदी नाले गली और रोड सब जो गांव से कस्बे से रोड से गांव की रोड जो है बनी, विद्यालय ठीक हुए और विकास हुआ है। उसके साथ विकास के साथ में खास करके महिलाओं का भी ध्यान दिया गया है। आज किसी मतलब कहीं भी कोई महिला निकल जाए तो किसी की औकात नहीं कि कोई छेड़ दे। अगर कोई छेड़ेगा तो आगे चौराहे पे उसके पैर में छेद हो जाएगा। ये एक है। जब से 2014 से योगी जी आए हैं तो कम से कम महिलाएं कम से कम अपना आज़ादी से शाम को अपने निकल सकती हैं। नहीं, एक समय ये था कि शाम को निकलने में महिलाएं भयभीत थी कि हम कैसे बाहर जाएं या क्या जाए। तो ये भय जो है वो योगी सरकार में भय मुक्त प्रदेश को उन्होंने बनाया है और भय मुक्त बंगाल को भी बनाएंगे। बंगाल में भी आप देखिए 5 लोगों की हत्या हो गई, ये सब हुआ। वो भी इसलिए अभी वहाँ पर तो सरकार ने शपथ नहीं लिया, मगर वहाँ का डर का माहौल बनाया जा रहा, हालात ऐसे किए जा रहे कि वहाँ दंगा भड़क जाए। मगर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी और मोदी जी अभी आप देख लीजिए, शपथ लेने दीजिए, जितने गुंडे माफिया हैं सब बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे। या तो बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे या तो फिर उनका टिकट कटेगा या जेल के अंदर होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं धर्म और मंदिर के नाम पर ही अपनी सरकार बनाते हैं, इनके पास काम का कोई वादा नहीं है, ना ये काम करा पाए हैं कहीं। देखिए, मैं उनकी बात पे हमसे नहीं मतलब है। मैं अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सरकार काम है, मगर जो इनकी सरकार में काम दिख रहा है वो ज़मीन पे काम दिख रहा है और जो दिखता है वही बिकता है। वो तो कह रहे हैं कहीं मस्जिद में राम देख रहे हैं, कहीं ये दरगाह में जाके राम की मूर्तियां निकाल रहे हैं। नहीं, सिर्फ इनको काम नहीं दिख रहा है, सिर्फ मंदिर के अंदर मंदिर की बात रही है। देखिए, मंदिर मुद्दा में हम अंदर नहीं जाना चाहते हैं। मैं इस उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सब मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, योगी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। हाँ, योगी जी ने ये जरूर कहा कि उत्तर प्रदेश में कायदे से रहिए, कानून के दायरे में रहिए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगे, आप प्रदेश में अमन चैन से रहिए, आपको कोई टच करने वाला नहीं। अगर गुंडागर्दी कोई जात का कोई व्यक्ति हो, अगर वो गुंडागर्दी करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये उनकी योगी आदित्यनाथ जी की नीति है। बाकी आप शांति से रहिए, आपको सारी सुविधाएं मिलने, राशन सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि राशन किसी को नहीं मिल रहा, राशन सारे लोगों को मिल रहा। जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो सबको मिल रही है। और हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत चुटपुट अगर हो रह गया है तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जो कुछ लोग जैसे सरकार की योजनाओं को कुछ जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं, जो पुरानी सरकार के जो आका बैठे हुए हैं हर विभागों में, वो छुपे रुस्तम, उनको ढूंढा जा रहा है और उनकी लिस्ट बन के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लिस्ट पहुंच चुकी है। जो सरकार के काम में बाधाबाजी डालेगा, योजनाओं को, गरीबों की योजनाओं को लागू होने नहीं देगा, या किसी ऑफिस में किसी महिला का या किसी कर्मचारी का या किसी का शोषण करा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको अब की कार्रवाई होगी तो जो ऐसे लोग छुपे रुस्तम हैं, जो सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लागू होने नहीं दे रहे हैं, उनका अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी और बिल्डोजर की कार्रवाई होगी।